सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 28 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 2। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि वीर को ब्लू बीटल टाइम में 200 साल आगे लेके आता है और फिर 3 महीने बेहोश रहने के बाद होली एंजल को होश आ जाता है और फिर वो वीर को ठीक करने के लिए एक लिक्विड लाने चली जाती है। इसलिए आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि क्या होली एंजल वीर के लिए लिक्विड ला पाएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड्स नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ और इंस्टाग्राम पे आने वाली इंटरेस्टिंग रील्स को भी देख पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर उन गॉड्स की बात सुनकर होली एंजल गॉड से बचकर ह्यूमन क्लेंस की डायरेक्शन में भागने लगती है और फिर ये देखकर वो 10th गॉड बोलता है कि उसका पीछा करो, उसको बचकर भागने नहीं देना, इससे पहले वो ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाए उसको मार डालो। 10th गॉड बोलता है और इसकी ये बात सुनकर उनके साथ के सभी गॉड्स होली एंजल का पीछा करने लगते हैं। और इधर ये देखकर होली एंजल अपनी आइस ड्रैगन की डेविल सोल को और भी ज्यादा स्पीड में कर देती है और फिर वहां से भागने लगती है। हालांकि आइस जेड ड्रैगन एक 3rd लेवल का डिफाइड क्रिएचर की डेविल सोल थी, पर वो ड्रैगन क्लेन का क्रिएचर था, इस वजह से उसकी स्पीड एक सुपर डिफाइड के बराबर की होती है। पर फिर भी वो गॉड की स्पीड से कैसे मैच कर सकता था। इधर वहीं होली एंजल का पीछा कर रहे गॉड्स जल्दी होली एंजल के पास आ जाते हैं और उसको पकड़ने वाले ही होते हैं कि तभी होली एंजल अपनी विंग्स का यूज करके उसको डॉज कर देती है और एक प्लैनेट की तरफ भागने लगती है। तभी एक गॉड उस पर अटैक करता है। हालांकि होली एंजल उस अटैक को डॉज करने का ट्राई करती है, पर उस अटैक के इम्पैक्ट से वो घायल हो जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है और फिर इस अटैक से उसकी डेविल सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर मैं ये देखकर वो गॉड एक क्रूअल स्माइल देता है और होली एंजल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी होली एंजल उठती है और अपनी सारी पावर को मर्ज करके जल्दी से एक प्लैनेट पर जाकर छिप जाती है। लेकिन तभी गॉड्स भी उस प्लैनेट पर आ जाते हैं, पर जैसे ही गॉड्स उस प्लैनेट पर एंटर करते हैं वैसे उनके सामने एक स्वर्ड क्लेन का हाफ गॉड आकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है इस प्लैनेट पर गॉड का आना अलाउ नहीं है। और इधर मैं ये सुन के उन गॉड्स के साथ आया सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड बोलता है किसकी हिम्मत है जो मुझे रोकेगा इस प्लैनेट में एंटर होने से। 10 गॉड बोलता है और इधर ये बात सुनकर वो हाफ गॉड डर जाता है और बोलता है एल्डर, ये प्लैनेट सुपर जीन कम्युनिटी के अंडर में आता है और सुपर जीन कम्युनिटी का रूल है कि कोई भी गॉड 2nd और 3rd लेवल के प्लैनेट के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। और हाँ, 4 से लेकर 10th लेवल तक के प्लैनेट्स में कोई गॉड्स नहीं जा सकता है, सिर्फ गॉड 2nd और 3rd लेवल के प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। और 1st लेवल के प्लैनेट्स पे सुपर जीन कम्युनिटी के लीडर्स से इजाजत मिलने के बाद ही जा सकते हैं। और ये तो बस 5th सेक का एक छोटा सा प्लैनेट है, तो आप सब गॉड्स बिना इजाजत के इस प्लैनेट पे नहीं जा सकते हैं। हाफ गॉड यानी 5th सेक लेवल वाले प्लैनेट का रखवाला 10th गॉड और उसके साथी गॉड से बोलता है। और इधर वहीं पांचों गॉड्स हाफ गॉड यानी उस रखवाले की बात सुन के अपना दांत पीस के रह जाते हैं और बस गुस्से में उस रखवाले को देखते रहते हैं। तो आई नो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं, पास्ट में हुई जीन यूनिवर्स और स्कॉर्पियस यूनिवर्स की फाइट के बाद से वीर रह जाने और सुपर जीन कम्युनिटी ने मिलकर एक रूल बनाया था जिसमें सभी प्लैनेट्स को उनकी पावर और उनके रिसोर्सेज के हिसाब से लेवल में बांट दिया गया है, जिसमें लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक के प्लैनेट हैं और जिनमें लेवल 1 के प्लैनेट पर एक पावरफुल क्लेन के मास्टर ही रहते हैं और उनके स्टूडेंट, और बाकी 2nd और 3rd लेवल के प्लैनेट्स पर गॉड आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं और 4 से 5th लेवल के प्लैनेट पर डिफाइड्स तक के क्रिएचर आ सकते हैं। और यही तरह 6 से लेकर 10 तक में बांट दिया गया है लेवल के हिसाब से, जिससे यह फायदा हुआ कि अगर किसी 2 लोगों में लड़ाई होती है तो वो एक लेवल के होते हैं, इस वजह से जल्दी कोई मारा नहीं जाता है और अगले प्लैनेट्स पे मिलने वाले रिसोर्सेज की वजह से सब लोग और भी ज्यादा तेजी से मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से जीन यूनिवर्स इन 200 सालों में अच्छा खासा इवॉल्व हो गया है और अब जीन यूनिवर्स एक पावरफुल यूनिवर्स बन चुका है जिसमें अच्छे खासे गॉड्स भी हैं। ओके, तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर रखवाले की बात सुनने के बाद वो स्ट्रॉन्ग गॉड अपने डांट किटकिटाता है और उस प्लैनेट से दूर आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मेरे लोग तो जा सकते हैं। 10th गॉड बोलता है और फिर वो एक कम्युनिकेटर पर किसी से कुछ बोलता है। तभी थोड़ी देर में उस गॉड के पास 3 डिफाइड्स आकर खड़े हो जाते हैं
और वो गॉड्स के सामने बाउ डाउन करके बोलते हैं, मास्टर क्या ऑर्डर है आपका। ये सुनकर तभी वो 10th गॉड एक क्रूअल स्माइल देकर बोलता है, तुम दोनों ऑर्डिनरी लेवल के डिफाइड हो और तुम म्यूटेंट लेवल के डिफाइड हो, तो तुम लोग इस प्लैनेट पर जा सकते हो और मेरे लिए तुम तीनों उस ह्यूमन लड़की को ढूंढ के लाओगे जो कि सामने मौजूद 5th लेवल के प्लैनेट पर छुपी हुई है, जो कि घायल भी है और उसके पास इनविजिबल यानी ट्रांसपेरेंट जेड स्वॉर्ड है और जेड विंग्स है और वो एक वाइट आर्मर में है। मुझको वो जिंदा या मुर्दा किसी भी कीमत पे चाहिए, 10th गॉड बोलता है। और इसकी ये बात सुनकर तीनों डिफाइड उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और हर एक शहर में जाकर होली एंजल को ढूंढने लगते हैं। और इधर वहीं दूसरी तरफ होली एंजल एक केव में जाकर बैठ जाती है और अपनी जेड पावर का यूज करके अपने घाव को भरने लगती है और अपने पास रखे एक ब्लू क्रिस्टल को तोड़ देती है। और हाँ दोस्तों, ये ब्लू क्रिस्टल होली एंजल को ध्रुव रह जाने दिया था और बोला था कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस क्रिस्टल को तोड़ देना, तो मैं जल्द से जल्द वहां आ जाऊंगा। इधर यहाँ दूसरी तरफ होली एंजल की खोज में निकले वो डिफाइड अलग अलग होकर होली एंजल को ढूंढने लगते हैं। तभी एक डिफाइड उस केव की तरफ पहुंच जाता है और वहां होली एंजल को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर वहां गिरे ब्लू क्रिस्टल के टुकड़ों पर पड़ती है और उसको कुछ देर देखने के बाद वो वहां से आगे बढ़कर होली एंजल को ढूंढने लगता है। पर तभी अचानक से पीछे से एक अटैक आकर उस डिफाइड को लगने ही वाला होता है कि तभी वो डिफाइड सही टाइम पर उसको सेंस करके वहां से हट जाता है। पर तभी वो देखता है कि उसके हाथ से ब्लड आने लगा है। ये देखकर वो डिफाइड एक स्माइल देकर बोलता है, तुम तो पावरफुल हो। ये बोलकर वो उन दोनों डिफाइड को भी अपनी लोकेशन भेज देता है और होली एंजल पर अटैक कर देता है। तभी होली एंजल अपनी होली स्वॉर्ड को घुमाकर उसके अटैक को डिफेंड करती है और विंग्स का यूज करके उसको डॉज कर देती है और तभी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस डिफाइड पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी होली एंजल की स्वॉर्ड जाकर उस डिफाइड को लगती है और वह घायल हो जाता है। और फिर वो बोलता है, इसकी पावर है तो 1st लेवल की डिफाइड की, लेकिन ये 2nd लेवल के डिफाइड से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये सोचकर 1st लेवल वाला डिफाइड वहां से भागने लगता है और होली एंजल उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वो डिफाइड होली एंजल की तरफ मुड़ के अपने नाइफ से अटैक कर देता है, पर होली एंजल अपनी स्वॉर्ड से उस नाइफ को कट कर देती है और उस डिफाइड का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी फिर से डिफाइड अचानक पीछे मुड़ता है और एक स्वॉर्ड लेकर होली एंजल से फाइट करने लगता है। और ये देखकर होली एंजल अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके स्वॉर्ड को रोक लेती है, पर होली एंजल के इनविजिबल यानी ट्रांसपेरेंट स्वॉर्ड के कांटेक्ट में आते ही उस डिफाइड की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो डिफाइड वहां से भागने का ट्राई करता है, पर होली एंजल अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसको मार देती है। और फिर उसके मारते ही होली एंजल को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, तुमने उसको तो मार दिया पर मुझको कैसे हराओगी। और ये आवाज सुन के होली एंजल पीछे मुड़ती है और देखती वहां 2 और डिफाइड हैं, जिसमें से एक रेड आर्मर वाला 3rd लेवल का यानी म्यूटेंट डिफाइड है और एक ब्लैक आर्मर 1st लेवल का यानी ऑर्डिनरी डिफाइड है। और ये दोनों होली एंजल की तरफ देखकर स्माइल दे रहे होते हैं। लेकिन अचानक तभी वो दोनों मिलकर होली एंजल पर अटैक कर देते हैं और इधर वहीं होली एंजल उस रेड आर्मर वाले डिफाइड की पावर देखकर समझ जाती कि वो आसानी से इन लोगों से नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो वहीं बनी केस में घुसकर छिपने लगती है। पर उसके छिपने का कोई फायदा नहीं होता है। वो दोनों डिफाइड्स उसके पीछे पड़े रहते हैं और मौका मिलते ही उस पर अटैक करते रहते हैं, पर होली एंजल अपने विंग्स से उनके अटैक को डिफ्लेक्ट करती रहती है। और फिर इसी तरह कुछ देर बाद होली एंजल भागते भागते केव के अंदर आकर खड़ी हो जाती है और तभी होली एंजल अपनी एंजल पावर्स का यूज करके अपनी एंजल बॉडी को यूज करती है, जिससे उसके 4 इनविजिबल विंग्स आ जाते हैं और उसकी बॉडी पे एक जेड आर्मर आ जाता है। और फिर ये देखकर वो रेड आर्मर वाला डिफाइड बोलता है, हमको इसको मिलकर हराना होगा वरना हमको इसको हराने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। रेड आर्मर वाला डिफाइड बोलता है और उसकी ये बात सुनकर उसके साथ खड़ा ब्लैक आर्मर वाला डिफाइड अपना फेस उसकी तरफ घुमाकर बोलता है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। ब्लैक आर्मर वाला बोलता है और फिर वो होली एंजल पर अटैक करने लगता है। तभी होली एंजल भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उस केव में एक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे ब्लैक आर्मर और रेड आर्मर वाले वॉरियर मिलकर होली एंजल पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी होली एंजल सोचती कि अगर मैं ऐसा ही लड़ती रही तो जल्दी मेरी पावर खत्म हो जाएगी और मैं इनसे हार जाऊंगी। इसलिए सोचकर होली एंजल अपने विंग्स का यूज करके उड़ने लगती है, जिसको देखकर वो वॉरियर भी उसको पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी होली एंजल भागने लगती है, लेकिन तभी रेड आर्मर वाला उसके आगे खड़ा हो जाता है और ये देखकर होली एंजल एक स्माइल देती है और अपनी सारी पावर का यूज करके पीछे मुड़ती है और उस ब्लैक आर्मर वॉरियर वाले पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। और इधर वहीं अचानक से आइस अटैक को देखकर वो ब्लैक आर्मर वाला डिफाइड शॉक हो जाता है, इसलिए इससे पहले वो अपने आप को डिफेंड करता होली एंजल की स्वॉर्ड उसके गर्दन के पार हो जाती है और वो डिफाइड वहीं मारा जाता है। और ये नज़ारा देख के रेड आर्मर वाला डिफाइड बहुत तेज से चिल्लाता है और होली एंजल पर अटैक करने लगता है
और फिर ये देखकर होली एंजल उससे फाइट करने लगती है और इस फाइट के इम्पैक्ट से वो केव गिरने लगती है, जिसका फायदा उठा के होली एंजल वहां से भागने लगती है और वो रेड आर्मर वाला वॉरियर होली एंजल का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर होली एंजल के पास आकर गिरता है, जिसकी वजह से होली एंजल की स्पीड कम हो जाती है और इसका फायदा उठाकर रेड आर्मर वाला डिफाइड होली एंजल पर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, जिससे होली एंजल के कंधे पर एक जख्म आ जाता है और फिर वहां से ब्लड आने लगता है। और फिर ये देखकर होली एंजल फौरन ऊपर भागने लगती है और उस केव से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो रेड आर्मर वॉरियर अपनी पूरी स्पीड का यूज करके होली एंजल के पास आकर उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर होली एंजल अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर देती है और उस पर वापस अटैक करने लगती है। पर यह क्या, होली एंजल का अटैक उस वॉरियर पर लगने से पहले ही वो वहां से हट जाता है और फिर उसकी ये स्पीड देखकर होली एंजल कुछ सोचने लगती है और फिर वो कहती है मुझको इसको जल्द से जल्द मारना होगा, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए सोचकर होली एंजल भागते भागते माउंटेन की तरफ बढ़ने लगती है और वो रेड आर्मर वॉरियर उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। पर उसके अटैक से होली एंजल पर बस मामूली सी चोटें ही लग रही होती हैं उसके एंजल आर्मर की मदद से। हालांकि इधर ये देखकर वो रेड आर्मर डिफाइड अपने पास से एक बो निकालता है जो देखने में रेड कलर की होती है और उसमें से रेड लिक्विड निकल रहा था। इधर फिर वो उससे होली एंजल पर अटैक कर देता है और वो एरो आगे बढ़ते हुए होली एंजल के लेफ्ट हैंड में आकर लग जाता है और ये देखकर होली एंजल शॉक होकर बोलती है इसके पास तो एक हाफ गॉड लेवल की बो है, लेकिन अच्छा हुआ इसका एरो इतना पावरफुल नहीं है, मुझको इससे बचकर जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। और यही सोचकर फिर होली एंजल उस प्लैनेट से बाहर निकल रही होती है। इतने में वो रेड आर्मर वॉरियर होली एंजल के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से होली एंजल के पास उस अटैक से बचने के लिए समय नहीं था। इसलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी ट्रांसपेरेंट स्वॉर्ड को उसकी रेड स्वॉर्ड से टकरा देती है और फिर तभी एक क्रैक की आवाज के साथ उस रेड आर्मर डिफाइड की स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और होली एंजल की स्वॉर्ड जाकर उस डिफाइड के सीने के आर पार हो जाती है और फिर उस डिफाइड की आंखों में मौत का डर दिखने लगता है। और इधर वहीं होली एंजल अपनी स्वॉर्ड को वापस निकालकर उस पर दूसरा अटैक करने ही वाली होती है कि वो डिफाइड अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इसलिए होली एंजल उसका पीछा करते करते प्लैनेट के बाहर जैसे ही पहुंचती है उसके सामने अचानक से 5 गॉड आकर खड़े हो जाते हैं और फिर उनमें से 10th गॉड बोलता है ह्यूमन अब तुम बचकर कहाँ जाओगी, हाँ? ये बोलकर 10th गॉड स्माइल करने लगता है। लेकिन इधर वहीं होली एंजल फिर से वहां से भागने का ट्राई करती है और मन में बोलती है उस म्यूटेंट डिफाइड को मारने के चक्कर में तो प्लैनेट से बाहर आ गई। हालांकि इधर होली एंजल ये कहने के बाद भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर तरफ से घिरी होती है। इसलिए यह चीज देखकर उनमें से 10th गॉड बोलता है ह्यूमन अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर 10th गॉड अपने साथी गॉड्स में से एक गॉड को होली एंजल को मारने के लिए भेज देता है और उसकी बात सुन के एक गॉड यानी येलो आर्मर पहना हुआ येलो गॉड होली एंजल की तरफ बढ़ने लगता है और फिर तुरंत होली एंजल पे अटैक कर देता है। हालांकि अभी उसने अपने अटैक को लॉन्च किया ही था कि तभी भारी और गुस्से से भरी आवाज पूरे एरिया में गूंज जाती है और वो इंसान ये बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस जीन यूनिवर्स में जो कि ह्यूमन क्लेन से जंग लड़ना चाहता है, हाँ? एक इंसान की आवाज़ यानी एक ह्यूमन की आवाज़ पूरे एरिया में गूंज जाती है और ये आवाज़ सुनकर वहां खड़े सभी गॉड्स के पैर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक अपनी कपकपाती आवाज़ में बोलता है ध्रुव रह जा, तुम यहाँ। एक गॉड कपकपाते हुए और हकलाते हुए बोलता है और इधर ये सुनकर पीछे खड़ा ध्रुव हंसने लगता है और वो बोलता है बहुत जल्दी पहचान गए मुझे बरखुरदार। ये बोलकर ध्रुव अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसके ऐसा करते ही होली एंजल पर अटैक करने वाला गॉड वहीं मर जाता है और उसकी बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। और फिर ये देखकर सभी गॉड्स और भी ज़्यादा कांपने लगते हैं और बोलते हैं हाँ हमको नहीं पता था कि ये ह्यूमन है, हमको छोड़ दो ह्यूमन गॉड, ध्रुव रह जा। सभी गॉड्स बोलते हैं डरते हुए, लेकिन उनकी बात को इग्नोर करते हुए ध्रुव आगे बढ़ते हुए होली एंजल के पास आता है और बोलता है लेडी एल्डर मुझको आने में देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलकर ध्रुव उन सभी गॉड्स को घूरने लगता है और इस बार तो ध्रुव के घूरने से और उसकी आंखें देखकर वो रेड आर्मर म्यूटेंट डिफाइड इतना डर जाता है कि वो अपने नाइफ से खुद अपना गला काट लेता है और ध्रुव के हाथों मरने के बजाय खुद ही मर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसको कितनी बेरहमी से मारा जाएगा, इसलिए वो खुद ही को ही मार लेता है। हालांकि इधर ये देखकर ध्रुव रहजा बोलता है तुम्हारा ये साथी समझदार था, पर तुम लोग क्या करोगे, ध्रुव कहता है। और ये बात सुनकर उनमें से सबसे पावरफुल गॉड 10th गॉड आगे आता है और वो बोलता है एल्डर ब्रदर ध्रुव
ये लेडी हमारे एरिया में थी और ये जेड प्लैनेट से कुछ चुरा कर भाग रही थी, इसलिए हमने इसका पीछा करा और हमें नहीं पता था कि ये ह्यूमन क्लेन से है, वरना हम इसकी तरफ देखते भी नहीं। 10th गॉड कहता है ध्रुव से, और इसकी बात सुनने के बाद ध्रुव कुछ देर कुछ सोचता है और फिर 10th गॉड की बात को इग्नोर करके वो होली एंजल से बोलता है, लेडी एल्डर आप ही बताइए इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए। ध्रुव पूछता है होली एंजल से, लेकिन तभी ये बात सुनकर उनमें से एक गॉड जिसने होली एंजल पे अटैक करके उसकी ड्रैगन सवारी को डिस्ट्रॉय करा था, वो होली एंजल के पास आकर बोलता है, लेडी हमको माफ़ कर देना, हमें नहीं पता था आप ध्रुव रहेजा की साथी हैं और मैंने अनजाने में आपकी जो ड्रैगन सवारी को डिस्ट्रॉय करा है, मैं उसके बदले आपको ये एक ब्लैक आर्मर वुल्फ देना चाहता हूँ, ये एक हाफ गॉड लेवल का ट्रेजर है। एक गॉड बोलता है और फिर ये बोलकर वो उस ट्रेजर को होली एंजल को देकर वहाँ से हट जाता है। और इधर ये देखकर होली एंजल थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोलती है, ध्रुव इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इनसे कुछ कीमती ट्रेजर्स लेकर इनको छोड़ देना, जिससे इनको अपना सबक मिल जाएगा। ओके, और हाँ अभी मुझे बहुत देर हो रही है इसलिए हमें अब चलना चाहिए, होली एंजल बोलती है। और उसकी ये बात सुनकर ध्रुव उन गॉड्स की तरफ एक बार देखता है और फिर अपने पास से एक मेडिसिन निकाल कर होली एंजल को दे देता है और फिर उस मेडिसिन को खाते ही होली एंजल के घाव फौरन ही भर जाते हैं और वो ध्रुव के साथ ह्यूमन क्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर वहीं जैसे ही होली एंजल ध्रुव के साथ वहाँ से जाती है, वहाँ खड़े सभी यानी चारों गॉड्स चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं, आज तो हमको मरने से कोई नहीं बचा सकता था, ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़की ने हमें माफ़ कर दिया और सिर्फ हमें हमारी गलती के लिए कीमती ट्रेजर्स देने पड़ रहे हैं, वरना कहीं अगर ये हमें मारने का ऑर्डर दे देती तो अब तक हम मर चुके होते, क्योंकि एक डिफाइट के लिए खुद ह्यूमन गॉड ध्रुव रहेजा यहाँ आ गए थे। इसलिए अगर आज हमसे वो लड़की मर जाती तो आज ना हमें और ना हमारे क्लेन को कोई बचा पाता। ये बोलकर वो गॉड्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इधर वहीं दूसरी तरफ ध्रुव रहेजा होली एंजल से पूछता है, लेडी मास्टर आखिर आप यहाँ क्या करने आई थी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती, और ये जेड प्लैनेट की क्या स्टोरी है, ध्रुव पूछता है। और ये बात सुनकर होली एंजल उसको सब बताती है कि कैसे उसको उस विंग से एक मैप मिला और उस मैप को फॉलो करते हुए वो जेड प्लैनेट की तरफ पहुंच गई थी और कैसे जेड प्लैनेट की जेड एयर से बचते हुए वो जेड कासल में जाकर जेड लिक्विड को हासिल करके वापस आ रही थी, लेकिन तभी उस पर अटैक हो गया। ये सब बातें होली एंजल ध्रुव को बताती है और ये सब बात सुनकर ध्रुव को यकीन नहीं होता है और फिर वो बोलता है, लेडी एल्डर आप जेड प्लैनेट पर इंटर कैसे कर गई, क्योंकि उस प्लैनेट पर एक गॉड भी सर्वाइव नहीं कर सकता और न जा सकता है वहाँ पे, ध्रुव कहता है। और ये सुनकर होली एंजल स्माइल करती है और उससे बोलती है, ध्रुव हमारी यानी एंजल बॉडी भी जेड की बनी होती है, तो जेड एयर का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है, होली एंजल कहती है। और ये बात सुनकर ध्रुव रहेजा बोलता है, मास्टर आपको वहाँ से कौन सा ट्रेजर मिला। ये बात सुनकर होली एंजल बोलती है, मुझको वहाँ से बस ये रिंग मिली जो कि मेरे पूर्वज की थी, इसके लिए ही मैं वहाँ गई थी। ये बात सुनकर ध्रुव अपनी पावर यूज़ करके उस रिंग को स्कैन करता है, तभी उसकी पावर देखकर ध्रुव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर होली एंजल बोलती है, डरो मत, ये बस एक रियल गॉड का छोड़ा हुआ ट्रेजर है जिसका यूज़ बस जेड बॉडी वाले ही कर सकते हैं, होली एंजल कहती है ध्रुव से। और ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराता है और अपने पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर ह्यूमन क्लेन में एंटर करने के बाद होली एंजल बोलती है, ध्रुव तुम जाओ, मैं कुछ टाइम बाद आकर तुमसे मिलूंगी, होली एंजल कहती है। और ये बात सुनकर ध्रुव अपना सर हिलाता है और वो अपने मैंशन की तरफ बढ़ने लगता है और होली एंजल स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद होली एंजल स्पेसशिप के पास आती है और अपने आसपास देखने लगती है। और फिर जब उसको कोई नहीं दिखता तो वो छिपकर उस इनविजिबल गेट के अंदर घुस जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर अंदर आकर होली एंजल उस रिंग को एक बड़े से बाथटब जैसे दिखने वाले चीज़ में डाल देती है, जिससे वो रिंग लिक्विड में बदल जाती है। और फिर इसके बाद होली एंजल वीर की घायल बॉडी को उठाती है और उसी लिक्विड में वीर को लेटा देती है। और फिर जैसे ही वीर की बॉडी उस लिक्विड के कांटेक्ट में आती है, वो लिक्विड वीर की बॉडी को चारों तरफ से घेर कर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। और फिर ये देखकर होली एंजल सुकून की सांस लेती है और अपने हासिल हुए जीन क्रिस्टल को निकालकर एक साइड में रख देती है और आराम करने लगती है। हालांकि इधर होली एंजल आराम कर रही होती है और वहीं यहाँ दूसरी तरफ जेड प्लैनेट से निकली एक लड़की की खबर पूरे जीन यूनिवर्स में फैल जाती है और सब कोई होली एंजल और ध्रुव रहेजा की बातें करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे एक ऑर्डिनरी डिफाइड लेवल की लड़की जेड प्लैनेट से सही सलामत बाहर आ गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, होली एंजल वीर के जागने तक उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं, और आखिर वीर रहेजा को कितने साल लगने वाले हैं हील होने में, मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है
तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and